चलिए अब जो अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए हमने पहले जो असेसमेंट किया था, हमें लगा 17 क्वेश्चन है, क्षमा चाहते हैं 16 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे काउंटिंग कर लीजिए, 30 काउंटिंग कीजिए इसकी 30। ओके 16 क्वेश्चन, 16 में से आप दिमाग लगाइए, एक वो डायरेक्टरेट ये वो वाला क्वेश्चन था, निकालिए आप उसे। एक वो अरुणाचल वाला क्वेश्चन भी है, निकालिए उसे। एक मैं ये और डालने जा रहा हूँ, इसे भी निकाल लो। बच्चे 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 13 इंटू दूनी 26 मार्क्स। कल इकोनॉमी के कितने थे? 14 क्वेश्चन, 14 दूनी 28। वो सारे होने वाले थे, वो सारे पढ़े हुए थे एग्जैक्ट। 28 प्लस 26 कितने? 54 नंबर का असेसमेंट हमने कर दिया। 3 क्वेश्चन मैं निकाल रहा हूँ पॉलिटी में से, ये उस 3 में से तीसरा है। 2 तो निकाल ही दिए पहले, ये तीसरा है। अरुणाचल वाले में बस हल्के से चूक गए अपन, वरना वो आ जाता, पर वो नहीं आएगा क्योंकि वो ईटानगर किला मोहल्ला वो तो भगवान ही जाने क्या है। तुक्केबाजी नहीं चलानी चाहिए जब आप असेसमेंट कर रहे हैं, शुड बी वेरी ऑथेंटिक। अब ये देखिए, विद द रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। ये भी पेयर है, क्वेश्चन भी एब्सोल्यूट नेचर का, ऑप्शंस भी एब्सोल्यूट नेचर के, बड़ा मुश्किल। अब नेशनल ऑटोमेटिव बोर्ड मिनिस्ट्री कौन सी है इसकी? नेशनल ऑटोमेटिव बोर्ड की मिनिस्ट्री कौन सी है? लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी हैवी मिनिस्ट्री है। और वो कहाँ गिवन है? ये रही दूसरे पेयर में, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, वो पहले वाले की है। तो अल्टीमेटली मैच नहीं हुआ। अच्छा दूसरा था कॉयर बोर्ड। कॉयर वो नारियल का वो सारा छाल जो उतरती है, कॉयर बोर्ड। साफ पता लग रहा है स्मॉल मीडियम स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्री, इसकी इंडस्ट्री एमएसएमई होगी, लेकिन इसके पेयर में लिए मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, तो ये तो गलत। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम तो नीचे दी है, ये भी पेयर उड़ गया। अच्छा आगे दिया है द नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन, इसकी मिनिस्ट्री दी है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन, ट्रेड इंफॉर्मेशन का नेशनल सेंटर है, इसकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, क्योंकि इसका संबंध कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो ये भी नहीं हो रहा है, तो ये भी पेयर गलत है। तो मतलब हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? इस बार उसने सहमत किया, नन। आंसर इज नन। भाई ये क्या है कि ये एग्जाम में हो जाए आपसे, ये छोड़ दीजिए। खुद ने हमने नकल मारी है, मैंने खुद ने देखा है गूगल से, देख के मैंने ये तीनों मिनिस्ट्री, दिमाग जब इसे अटेम्प्ट किया, दिमाग ने एक लॉजिक लड़ाया, और उस लॉजिक में 2 बातों पे तो लॉजिक बिल्कुल बढ़ गया। ऑटोमेटिव बोर्ड हैवी इंडस्ट्री, कॉयर बोर्ड क्लियर लग रहा था कि वो तो हैवी इंडस्ट्री हो नहीं सकता, मीडियम। लेकिन नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड एंड इंफॉर्मेशन, ये थोड़ी तुक्केबाजी है कि आप उसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से जोड़ें। और तीसरी बात, ये तो तब लॉजिक्स तब लड़ रहे हैं जब ऑप्शंस में, कुछ ऑप्शन में तो नन भी गिवन है, और ऑप्शन में ये भी कि 2 सही हो सकते हैं, ऑल भी सही हो सकते हैं, एक भी सही हो सकता है। वेरी एब्सोल्यूट ऑप्शंस एंड वेरी वेरी वेरी, मतलब बड़ा ही एक ठेठ सा सवाल है ये, कि ना किताब में गिवन है लक्ष्मीकांत में, और ना भाई हमारे लेक्चरों में गिवन है। अगर बहुत ज़्यादा आप इन मैटर में इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसी खबरें सुनते रहते हैं बहुत ज़्यादा, और मौके पे आपके एकदम स्ट्राइक भी कर गया, क्योंकि कॉयर से जुड़ी हुई उद्योग के बारे में हमने बहुत बार पढ़ाया भी है, बताया भी, वो मैं जानता हूँ। लेकिन नेशनल ऑटोमेटिव बोर्ड, नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें अगर आपने कहीं सुनी पढ़ी हुई हैं, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट मैनर में उसको जाके वहाँ मंत्रालयों से मैच कर पाना, और मैच का कॉलम भी ऐसा कि ना कोई एलिमिनेशन लग रहा है ना कुछ, और ऑप्शन में नन भी एक ऑप्शन है। और ये भी है कि एक भी सही बैठ सकता है या 2 भी सही बैठ सकते हैं। तो ये फिलहाल मैं असेसमेंट से बाहर रखता हूँ, पर क्योंकि हम एनालिसिस के बाद आंसर की भी दे रहे हैं, तो आंसर की दे दी हमने। आंसर की है कि नन, इसका आंसर है नन, दैट इज़ योर आंसर की। और एक्सेप्टेंस इस बात की है कि भाई हमने नहीं कवर किया इसको। 16 क्वेश्चन फाइनली कंक्लूड हुए, 13 ऑन द रॉक्स, किताब में एज इट इज़ गिवन। ओके रिपोर्ट, अच्छी पढ़ाई रिवीजन करके जाते तो ठोक के आते। तो 14 इकोनॉमी के 28 नंबर, 13 पॉलिटी के 26 नंबर, 54 नंबर लॉक हो गए अपने, 54। 2 सेगमेंट असेस किए अभी, अगला सेगमेंट असेस करेंगे हिस्ट्री। नेक्स्ट सेक्शन वी विल असेस हिस्ट्री। एंजॉय द लाइफ।